Hello student, in this tutorial we discuss about the computational thinking. This tutorial is for class 12 computer science student, and in this we discuss about function. First we start our topic function. So let's start. Now what's in it for you? क्या क्या हम डिस्कस करेंगे इसमें इस वाले ट्यूटोरियल में? व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, देन उसके बाद हम स्पाइडर के अंदर उस फंक्शन का एक प्रोग्राम बनाकर भी देखेंगे. ओके, फर्स्ट इज व्हाट इज फंक्शन. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड. फंक्शन एक कोड का ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, आपके कोड को सेपरेट कर देते हो. प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ जो लॉजिक है वो मिलकर जो काम करते हैं उसको आप क्या करते हो, एक अलग नाम से उसको सेव कर देते हो. जब भी आप उसकी रिक्वायरमेंट होती है आप क्या करते हो, उस ब्लॉक को आप, उस कोड को आप कॉल कर देते हो. तो यही फंक्शन होता है. यू कैन पास डेटा. फंक्शन के अंदर आप डेटा को पास कर सकते हो नॉन एज पैरामीटर. जो डेटा पास करोगे वो उसको आप क्या कहोगे, पैरामीटर कहोगे इनटू ए फंक्शन. फंक्शन के अंदर ए फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज ए रिजल्ट. फंक्शन क्या करता है, डेटा को एज ए पैरामीटर लेता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है, यानी जिस काम के लिए आपने फंक्शन बनाया है वो काम उस डेटा के ऊपर करता है और आउटपुट आपको क्या देता है, रिजल्ट देता है. नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन. फंक्शन का क्या क्या एडवांटेजेस, हम क्यों यूज करते हैं फंक्शन. फंक्शन हेल्प ब्रेक आवर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मॉड्यूलर चंक्स. यानी फंक्शन क्या करता है कि आपके जो लार्ज प्रोग्राम होते हैं, मान लो आपके प्रोग्राम्स काफ़ी बड़ा हो रहा है, 100 ऑफ लाइन्स जा रहा है या 1000 ऑफ लाइन्स जा रहा है, तो उसमें जो अंडरस्टैंडिंग होती है प्रोग्राम काफ़ी डिफिकल्ट होती है. या कुछ कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपको जो कोड है, पर्टिकुलर कोड आपको बार बार उसको एग्जीक्यूट करना है, तो रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज़ करते हैं. मतलब राइट वंस एंड यूज़ एवरीवेयर, इस टाइप से कॉन्सेप्ट आप इसमें याद रखो. फंक्शन में राइट वंस एंड यूज़ एवरीवेयर, यानी उसको आपको एक बार लिखना है और जब भी आपको उस रिक्वायरमेंट आपको क्या करना है, सिर्फ उस फंक्शन को फंक्शन के नेम से कॉल करना है. ओके, तो फंक्शन हेल्प्स ब्रेक आवर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मॉड्यूलर चंक्स. एज आवर प्रोग्राम ग्रोज लार्जर एंड लार्जर, functions make it more organized and manageable. Furthermore, it avoids repetition and makes the code reusable. यानी जो redundancy होती है कोड की, उसको क्या करता है, हटा देता है. रिपीटेशन जो है उसको अवॉइड करता है और आपका कोड क्या होता है, रीयूजेबल हो जाता है. यानी एक कोड को आप मल्टीपल टाइम्स या जहाँ भी उस कोड की रिक्वायरमेंट है आप उसको यूज़ कर सकते हो. फंक्शन सिंटैक्स. अब फंक्शन का सिंटैक्स कैसा होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको याद रखना है फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा है. यानी अगर आपको फंक्शन आप बनाओगे तो आपको क्या क्या आपको पॉइंट्स में याद रखना है. तो फर्स्ट आपको क्या रखना, यूज़ करना है इसके अंदर डेफ. ये डेफ क्या है, डीएफ, ये डेफ कीवर्ड है. जहाँ पे भी अगर आपको डेफ फंक्शन जब भी क्रिएट करना है आपको, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, डेफ. डेफ कीवर्ड है, इसके थ्रू ही आपका फंक्शन बनता है. उसके बाद आपका फंक्शन नेम. तो फंक्शन नेम, अब आपको जिस काम के लिए आप फंक्शन बना रहे हो फंक्शन नेम आपको यहाँ पर देना है. और एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पर कि जो फंक्शन नेम है, जो आपके आइडेंटिफायर में जो अब रूल्स जो है आपके, जो हमने देखा था अभी पिछले बार जो ट्यूटोरियल्स में देखा था हमने कि जो आइडेंटिफायर्स क्रिएट करते टाइम हम जो रूल्स फॉलो करते हैं वही रूल्स हम फंक्शन नेम में भी हम फॉलो करेंगे. यानी फर्स्ट कैरेक्टर आपका नंबर नहीं होना चाहिए, फंक्शन नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर आपको सेपरेट करना है तो अंडरस्कोर लगाना है. इस तरीके से सारे जो रूल्स है वो आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं. कीवर्ड आपका फंक्शन नेम नहीं हो सकता है, इस तरीके से. फंक्शन नेम के बाद आगे आपको क्या लगाना है, राउंड ब्रैकेट लगाना है. राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज होगा और उसके अंदर आपका आएगा पैरामीटर लिस्ट, यानी पैरामीटर्स आपके आएंगे. अब पैरामीटर्स जो है एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं. आप जितने चाहते हैं पैरामीटर आप इसमें यूज़ कर सकते हो, या फिर पैरामीटर नहीं भी हो सकते. इसलिए मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स को मैंने सिंटेक्स के अंदर लिखा है ताकि ये ऑप्शनल है. आप सिर्फ राउंड ब्रैकेट लगा कर भी छोड़ सकते हो, इसका मतलब फंक्शन को इनपुट नहीं ले रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपके पैरामीटर्स आएंगे. आपको और आगे क्लियर हो जाएगा प्रोग्राम के अंदर कि पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं. और पैरामीटर्स जो है जितने चाहे आप ले सकते हो. पैरामीटर्स को सेपरेट होगा, कैसे होगा, कोमा से होगा. पैरामीटर्स आपको कोमा से सेपरेट होगा, प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे इसको. उसके बाद आपको लास्ट में क्या लगाना है, कॉलन. इस तो ये आपके फंक्शन की जो ए लाइन है पूरी ये कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, अब कॉलन लगाने के बाद आप जब नेक्स्ट लाइन में चाहोगे तो तब आपको क्या देना है, जो
स्टेटमेंट देना, यानी जो काम आप करवाना चाहते हो फंक्शन से वो कोड आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, वो पूरा लिखने के बाद लास्ट में देखो यहाँ पे मैंने लिखा है रिटर्न वैल्यू। इसका मतलब फंक्शन डेटा को एज ए पैरामीटर रीड करता है, डेटा लेता है और उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो स्टेटमेंट के थ्रू, और आपको फिर वो वैल्यू क्या कर देता है, वो रिटर्न कर देता है। अब रिटर्न भी क्या है, ऑप्शनल है। फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वैल्यू रिटर्न ना करे, सिर्फ कुछ टास्क परफॉर्म करे, ये भी मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा। और वो चाहे तो कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब हम इसके बाद जो है प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं फंक्शन का। ये अपने स्पाइडर आईडी ओपन कर दिया है। देखो मैंने यहाँ पे पहले से ही एक प्रोग्राम बना के रखा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। यहाँ पर डेफ सम, यानी सम नाम का आपका एक फंक्शन है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ी साइज इसकी इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे आपका ये डेफ सम, ये देखो यहाँ पर आप क्लियरली, तो डेफ कीवर्ड यूज किया, कुछ नेम दे दिया मैंने। अब ये जो मेरा फंक्शन है क्या काम करने वाला है, एडिशन करने वाला है, इसमें मैंने इसका क्या नाम दिया है, सम। अब यहाँ पे देखो मैंने कितने पैरामीटर लिए हैं, 2 पैरामीटर है, ए और बी। अब ए जो है वो फर्स्ट आपका आर्ग्यूमेंट से और बी आपका सेकंड आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, पैरामीटर है। अब इसके बाद अंदर क्या वर्क कर रहा है, ये यहाँ पे इसकी ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, प्रिंट ए प्लस बी, यानी ये जो भी इसका आर्ग्यूमेंट्स आएंगे एज ए पैरामीटर, उसका वो क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है। और एडिशन आपका क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पर। इसको हम रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और एंटर नंबर, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर मैंने एंटर किया 10, उसके बाद एंटर नंबर 2, तो यहाँ पे 20, और आउटपुट देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर आउटपुट में आपका 30 आ रहा है। ठीक है, ये देखिए 30, सिंपल सा फंक्शन था, कुछ भी नहीं किया है मैंने। यहाँ पर 2 वैल्यू मैंने रीड करी और दोनों का क्या क्या है, सम क्या है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये सिंपल फंक्शन है। अब हम देखेंगे फंक्शन रिटर्निंग ए वैल्यू। ठीक है, फंक्शन रिटर्न करता है, मान लो अगर यहाँ पे हम प्रिंट नहीं करते हैं, थर्ड वेरिएबल लेते हैं z इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, और ये z को हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न z। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब z यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, यहाँ पे जो z, यहाँ पे देखो z का एडिशन हुआ a प्लस बी एडिशन होने के बाद उसकी वैल्यू किस में जाके सेव हो गई, वो z में जाके सेव हो गई। अब ये z यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है उसको कोई ना कोई वहाँ पे कैच करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे सम एक्स वाई जो लिखा है, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन कॉल होने के बाद वहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वहाँ पे वो कैच करने के लिए यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, रिटर्न को कैच करने के लिए हम यहाँ पे एक वैल्यू लिख लेते हैं एक्स वाई, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक क्यू ले लेते हैं, क्यू इक्वल टू सम एक्स वाई, यानी जो z यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी। अभी देखो ये रन कैसे हो रहा है, इसको आप समझो। सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू रीड करी, देन y की वैल्यू हमने रीड करी, उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। तो कॉल करने के बाद ये फंक्शन का जो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वहाँ कहाँ पे जंप हो जाएगा, यहाँ पर जंप हो जाएगा डेफ सम में। अब x की वैल्यू a में कॉपी हो जाएगी और y की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, b में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, x की वैल्यू किस में कॉपी होगी, a में, और y की वैल्यू b में। अब x में जो भी आप वैल्यू दोगे, जैसे मैंने दिया था यहाँ पे 10 और यहाँ पे y की वैल्यू 20। अब a की वैल्यू भी क्या है, 10 है, और b की वैल्यू भी क्या है, 20 है। तो z इक्वल टू a प्लस बी, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। ठीक है, उसके बाद रिटर्न z, यहाँ से तो मैंने z को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, 30 यहाँ से रिटर्न हो गया। अब 30 यहाँ से जब रिटर्न होने के बाद जब वापिस जो इसका कंट्रोल है यहाँ पे इस प्रोग्राम पे आएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वापस कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे जो 30 है वो कॉपी किस में चली जाएगी, क्यू में चली जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्यू को प्रिंट करते हैं, यहाँ पर प्रिंट
कुछ यहाँ पे दे रहे थे हम, सम ऑफ टू नंबर इज क्यू। ओके, अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखिए एंटर नंबर, यहाँ पे हमने एंटर किया 30, यहाँ पे हमने एंटर किया 40। अब दोनों का सम किया जाएगा, सम ऑफ टू नंबर इज 70। ठीक है, ये देखिए एंटर नंबर 30, एंटर नंबर 40, समझ में आ रहा है। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है, स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप कितना रहेगा फंक्शन का, जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है ए बी भी यूज किया है हमने यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर जेड भी यूज किया है। तो ये जेड, ए बी और जेड, ये क्या आपके जो ये मेन वाले प्रोग्राम है इसमें क्या ये कॉलेबल है या नहीं, यहाँ से हम इसको कॉल कर सकते हैं या नहीं, इसका स्कोप कितना है। तो स्कोप जो है वो टू टाइप से होते हैं, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। यानी ये ए और बी जो है ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ इसी फंक्शन के लिए है, और ये जेड जो है वो भी इसी फंक्शन के लिए है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख देता हूँ जेड, सम ऑफ टू नंबर इज जेड, तो क्या ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या नहीं, देखते हैं रन करके। 30, 20, अब देखिए एक्स और वाई की वैल्यू रीड हो गई, लेकिन जैसे ही यहाँ पर प्रिंट करने का इस लाइन पे आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट आया, यहाँ पे आप येलो साइन देख सकते हो, ये देखिए कहाँ पे आपकी एरर है। ठीक है, एरर वहां पर आ रहा है। तो आपका क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप एरर, मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट नेम जेड इज नॉट डिफाइंड, ये एरर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, नेम जेड इज नॉट डिफाइंड, क्या मतलब इसका, आपका जो z है वो डिफाइंड नहीं है, बल्कि हम जो डिफाइन किया है यहाँ पर z है आपका, z इक्वल टू a प्लस बी, पर यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है एरर कि z इज नॉट डिफाइंड। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो स्कोप है z का वो सिर्फ इतने अंदर ही है, फंक्शन के अंदर ही है। वैसे अगर आप यहाँ पे a को कॉल करोगे तब a भी नहीं होगा, b को कॉल करोगे तो b भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो a b और ये z है उनका स्कोप लोकल है, किसके लिए, सिर्फ इस सम फंक्शन के लिए ही क्या है वो लोकल है। आप इसके इस स्कोप के बाहर इसको यूज नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। वैसे ही ये जो x और y है इसको हम इसके अंदर यूज करके देखते हैं डायरेक्ट ये होता है या नहीं इस फंक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पे हमने a प्लस बी लिखा है, यहाँ पे a प्लस हम y कर देते हैं। ओके, अब रन करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे तो हम q ही रहने देते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एंटर नंबर अपने 10 दिया, उसके पहले 20 दी। अब देखो सम ऑफ टू नंबर इज 30, यानी हमारा आंसर जो है वो सही आ रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो y है ये क्या है, ग्लोबल है। x और y क्या है आपका, ये ग्लोबल है। ठीक है, और इसका एक रीजन ये भी है कि ये हमने y को यहाँ पे इसके एज आर्ग्यूमेंट पास कर रखा है। चलो अगर हम सिर्फ एक ही वैल्यू पास करते हैं ओनली x, तब क्या होता है 10, 20, देखो एरर आ गया। ऐसा इसलिए हुआ मिसिंग वन रिक्वायर्ड। ओके, अच्छा इसकी वजह से एरर आ रहा है। यहाँ पे हमने देखो, हाँ इसका सिग्नेचर भी मैच होना चाहिए। सिग्नेचर मैच होना चाहिए मतलब यहाँ पे मैंने जो पास किया था आर्गुमेंट कितना है, एक है, लेकिन वहाँ पे a, b दोनों था, इसलिए वो एरर थी, सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा था। अब रन करके देखते हैं 10, 20, देखो अब आंसर आ गया 30। अब इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपका जो x और y है, x वेरिएबल और आपका ये y जो वेरिएबल है वो क्या है आपका ग्लोबल वेरिएबल है। यानी उसको आप डायरेक्टली फंक्शन के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो, बट फंक्शन के जो वेरिएबल है वो उसके लिए लोकल है। उसके वेरिएबल, फंक्शन के जो खुद के वेरिएबल है उसको आप उस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये फंक्शन का फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। क्या क्या हमने इसमें देखा है, फंक्शन की डेफिनेशन देखी है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का सिंटैक्स कैसा है, और फंक्शन का हमने प्रोग्राम बनाकर देखा है। उसके अंदर हमने सबसे पहले सिंपल प्रोग्राम देखा था जब फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था। ठीक है, उसके बाद फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा था, वो प्रोग्राम भी हमने देखा है। फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स देखे हैं, पैरामीटर्स देखे हैं, और हमने ये भी देखा, ये भी आपको इसमें आपको समझ में आया होगा कि जो आप फंक्शन कॉल कर रहे हो उस फंक्शन का आपका सिग्नेचर भी मैच होना चाहिए। यानी जो उसके पैरामीटर आप उसके अंदर हैं
और जो आप कॉल टाइम पे आप उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो वो उससे मैच होना चाहिए। ओके, थैंक यू।